नमस्कार, मैं हूं केवी शुक्ला और आप देख रहे हैं यूपी बोले। यूपी बोले में भी हम आपको ऐसा मुद्दा दिखाएंगे कि आज़ादी के बाद इस गांव में सड़क तो नहीं बन सकी। जिला मुख्यालय से लगभग 70 किलोमीटर दूर हम रुदौली विधानसभा क्षेत्र में हैं और ये गांव मां कामाख्या धाम नगर पंचायत का एक वार्ड है, दीनदयाल नगर वार्ड है, जिसे कोरैया मठ भी कहा जाता है। कोरैया मठ में एक मंदिर भी है जो प्राचीन मंदिर है और यहाँ के जो भाजपा विधायक हैं रामचंद्र यादव, लोग उनको बहुत लोकप्रिय बताते हैं, लेकिन 3 बार से भाजपा के विधायक हैं, लेकिन इस गांव में आज तक सड़क नहीं बन पाई। हालांकि जो मेन सड़क है रुदौली से मां कामाख्या धाम, वहां से दूरी की उसकी केवल 1800 मीटर है और यहाँ के जो निवासी हैं लगभग 25 से 30 घर होंगे और लगभग आबादी 250 से 300 की होगी। यहाँ पर सड़क नहीं बनी, वजह जो कुछ भी हो, लेकिन विकास की किरण गाँव तक नहीं पहुंची और नतीजा ये होगा कि यहाँ के जो बच्चे हैं, लड़के हैं, वो बूढ़े होते जा रहे हैं, लेकिन उनकी शादी भी नहीं हो रही है। वजह है कि यहाँ कोई भी व्यक्ति अपनी लड़की यहाँ देना नहीं चाहता। इस गांव की व्यथा क्या है, हम इस गांव वालों से ही जानेंगे। आइए जानते हैं कि इस गांव की व्यथा क्या है, पूछते हैं कि आखिर क्या है कि आज़ादी के 75 साल बीत जाने के बाद भी इस गाँव में सड़क नहीं बनी। दादा, क्या दिक्कत हुई, सड़क क्यों नहीं बन रही है? सड़क हम विधायक से सबसे कह डाला, सांसद से क्यों हम जो है आज से आज कल करेंगे ये बताते हैं और कुछ नहीं करते हैं। यहाँ पर लोग कहते हैं वो लोकप्रिय विधायक यहाँ के हैं वो। हाँ, लेकिन फिर हमारे यहाँ तो कब्बो कुछ नहीं बनाए आज तक। आप कहाँ किसी आपने शिकायत किया? हमने शिकायत जो है प्रधान लल्लू सिंह से किया, विधायक से किया, चेयरमैन से किया, प्रधानन से सब किया, कब्बो कोई सुनने से नहीं। आपकी कोई नहीं सुनी? हम सन 66 से जनसंघ रहा, तब से भाजपा महान। लेकिन लोग कहते हैं कि इस गांव में सड़क न होने के कारण लोग शादी नहीं हो रही है, कई बच्चे जो है बूढ़े होते हैं। हाँ, ना शादी हुए यहाँ लड़कन का, ना यहाँ पढ़े जाए पावे। 2-2 4-4 रोज दोनों बार जो है नाला है वहाँ से लड़का पढ़े नहीं जाए पाते, बूढ़ जाती वही में। और क्या क्या दिक्कतें हैं, जैसे कोई महिला गर्भवती हुई जाने के लिए या कोई दिक्कत? और नहीं, कोई महिला गर्भवती हुई तो केवल यहाँ से बरखा में केवल ले जाए वाला नहीं ना, यही लड़का हो जाते हैं। एम्बुलेंस नहीं। क्या दिक्कतें इस गांव में है? दिक्कत सारी सड़क का है सारी, और इसी चीज की दिक्कत है। सड़क हो जाए सब कुछ हो जाएगा, सड़क नहीं बनती इसीलिए दिक्कत है। कोई जो है आने को यहाँ राजी नहीं होता। बरसात में जैसे है पानी भर जाता है पूरे में, कहीं रास्ता नहीं, कहीं अगर बीमार हो गया तो गर्मी में मर जाएगा हैं। और उसके बाद जब रास्ते नहीं रहे, ना तो कोई आएगा, ना तो कोई जाएगा, ना तो कोई डॉक्टर आएगा कि डॉक्टर भी बुला लो। तो क्या है, जब रास्ता नहीं रहेगा तो कोई नहीं आएगा। अब 3 साल से तो भाजपा विधायक यहाँ पे हैं, इससे पहले भी और विधायक हुए हैं। अरे सब कुछ हुए, प्रधान हुए, चेयरमैन हुए, कभी आज तक कुछ यहाँ कोई सुनते नहीं, आते ही नहीं, देखने भी नहीं आते। सुनने वाला नहीं। वोट तो मांगने आते होंगे ना? वोट मांगने आते हैं, बोलते हैं आपकी करवा देंगे, उसके बाद कोई नहीं आता। केवल आश्वासन मिलता है, बस आश्वासन मिल जाता है, उसके बाद कोई नहीं आता। वोट मिल गया। गाँव बच्चों की शादी भी नहीं हो रही इसी वजह से? इसीलिए तो नहीं होती, सब लड़के तो हैं, कहा देख लो ये सब। चलिए हम और गांव में पूछते हैं। भाई साहब, क्या दिक्कतें इस गांव में? हमें तो सबसे भारी दिक्कत ये है रास्ता। हमारी तबीयत खराब हो जाती है, बुढ़े आदमी हैं, ये है, जा नहीं पाते, ना कोई एम्बुलेंस आती है, उधर पानी भर गया उधर भर गया, और हमें कोई शिकायत नहीं, हमें सिर्फ रास्ता। नहीं तो आपके लोकप्रिय विधायक हैं, उनसे मिले आप? अब उनसे लोग से मिलते हैं, सभी लोग मिलते हैं, लेकिन कहते हैं अब बन जाएगी, अब बन जाएगी, परेशान ना हो, बरखा बाद शुरू हो जाएगी, बरखा बाद शुरू हो जाएगी। एक बार यहाँ से वहाँ तक पटान हो गया, फिर पटान के बाद में फिर वैसे सड़क बह गई, फिर वैसे रह गया। भाजपा पर और विधायक रहे हैं, उनसे कोई शिकायत तो करने की गई थी? भाजपा पहले बहुत बार कहा गया, लेकिन कुछ हुआ नहीं, किसी नहीं सुनी। चाचा, क्या दिक्कतें इस गांव में है? इस गांव में सड़क की दिक्कत बहुत ज्यादा पड़ रही है। यहाँ जो है, यहाँ पर लोग जो है आदि मानव लोग रहते थे, उस तरह आज भी जीवन में गुजर कर रहे हैं। यहाँ पर इलेक्शन आता है तो लोग आते हैं यहाँ पर, अब सिर्फ सड़क बनवा देंगे यहाँ पर, और जिताइए। रामचंद्र विधायक हमने 3 बार वोट देकर जिताया उनको, 3 बार जिताया, लेकिन 3 बार जिताया के बाद उन्होंने अब डकैत बन गए। वो अब जनता को लूट रहे हैं इस समय। वो इससे पहले रुश्दी मियां थे, उनसे नहीं कहा था आपने? रुश्दी मियां कहा गया था कहीं भी अभी जल्दी, मतलब हमारी और पास सरकार नहीं है, हमारी सरकार और पार नहीं है। नहीं, सपा की भी सरकार रह चुकी है। नहीं, उस समय हमने कहने हमारा पूरा जोर नहीं यहाँ पर है। वहाँ पर विधायक रुश्दी मियां थे और सांसद कोई दूसरा था, ये बोल रहे थे वो। चलिए,
हमारे साथ गांव की कुछ बुजुर्ग महिलाएं हैं, जरा उनसे बात कर लेते हैं। हालांकि उनको खड़े हैं, दिक्कत ही उनको बैठाया गया है। माता जी, हाँ अरे का दिक्कत बाई गाँव में? दिक्कत है कहीं है न सड़क बनती है न, देखो लड़के पढ़े जाए हम बूढ़ जाए तो बनवाओ चाहिए बाबू, क्यों बनवाते नहीं तो क्या कर जाए बताओ। क्या दिक्कत होती है यहाँ पे? हाँ बहुत दिक्कत यहाँ है, निकसे का बहुत दिक्कत यहाँ है। कोई डिमांड हो जाए, पानी भर जाए, कहीं जा नहीं सकता हो, कहीं जाई बताओ, बहुत गतिया है बाबू। कोई बीमार होता है तो कोई एम्बुलेंस वगैरह आती नहीं, एम्बुलेंस वगैरह? बहुत गतिया है, बीमार हो जाए बड़ी गतिया है, कहूँ कहीं जाई लेके बहुत गतिया है बाबू। अच्छा माता जी, क्या दिक्कत है इस गांव में? गाँव में यहाँ दिक्कत है, गोड़े देखो लंगड़ है हमारा, जाते हैं दवाई का यहाँ पानी में गिर पड़ी है, गोड़ मोच खाएगा है, कौन कहीं रास्ता नहीं, सब लोग आवत है वोट मांगे और जौन है वोट दिए जाग पड़त है और क्यों सुनवाई नहीं करते, सो अपने लोग खा जाता अधिकारी लोग, और हमारी सड़क आवत कहीं हाँ नाप नाप ले जाते, बनावत नहीं जाने भैया, और जौन है कोई यहाँ सुनवाई नहीं करते। चलिए हम तो एक बुजुर्ग और हैं, मातारी का दिक्कत भाई गाँव में? दिक्कत यह है भैया कि माना बैराम हो जाए तो कहाँ गली नहीं ना, चले जाए यहाँ गली है माना बैराम, उसको सुनाइए नहीं है। चलिए हमारे कुछ और महिलाएं गांव की हैं, आप बताइए इस गांव में क्या दिक्कत है? इस गांव में सड़क की बहुत बड़ी दिक्कत है। जब वोट के समय आता है तो फिर आदमी यहाँ बहुत दिखाते हैं, और जो वोट खत्म पाकिस्तान गांव हो गया, और नहीं हिंदुस्तान है, वोट के समय हिंदुस्तान नहीं तो पाकिस्तान बोलते। कोरैया जंगल में कौन जाएगा? और यहाँ कोई देखने, चाहे क्यों मरे, चाहे क्यों जिया, चाहे क्यों डिलीवरी हो जाए, लड़का जमाना है पढ़े लिखे से बेचारे अलग अलग भाग गए, और शादी ब्याह में दिक्कत लड़कन के है, जे आए अच्छे अच्छी लड़की पढ़ती है अच्छे घरानन की, तो वह पढ़े लिखे समाज का तो हेरे चाहते हैं। जब यहाँ आई है देखिए तो सड़क ही नहीं ना, तो कहीं अरे लड़का केवल पढ़ रहा है, का जवाना है, सड़क थोड़ी है इसके गांव में, तो हल्के आमे जाए, चाहे बीमार हो जाए, एम्बुलेंस आवे तैयार ना है, ना कांधे पर लाद के सड़क वही पार ले जाओ 1 किलोमीटर। यहाँ शादी बच्चों की नहीं हो रही है? कुछ नहीं होता साहब, यहाँ कौन शादी हुए। आजकल दुनिया देखा था, मॉडल जमाना आ गया, लड़की अच्छे अच्छे घराना की पढ़ती है, तो कहा लड़का पढ़ा लिखा नहेरिया, वो गांव में सड़क नहेरिया। चलिए हमारा एक छात्रा भी है, बिटिया क्या दिक्कत है इस गांव में? हमारे गांव में सबसे बड़ी दिक्कत है रास्ता की, क्योंकि हमारे सबके पढ़ाई होती है तो अगर बारिश हो गई तो रास्ता बंद हो जाता है, जाने में बहुत दिक्कत होती है, 1-1 महीने की छुट्टी करनी पड़ती है रास्ते न होने के कारण, स्कूल जाने में बहुत दिक्कत होती है। रास्ता सबसे बड़ी दिक्कत हमारे यहाँ रास्ता की है। चलिए भाई साहब आप बताइए क्या दिक्कतें हैं और कहाँ का आपने प्रयास किया? हम लोग बहुत प्रयास किया, कई बार हमने विधायक जी को भी कहा है, चेयरमैन जी को कहा है, इसके पहले जो विधायक हुए रुजदी साहब उनको भी कहा गया, कोई यहाँ आने को तैयार नहीं, कोई यहाँ की समस्या सुनने को तैयार नहीं, पता नहीं क्या बात है। विधायक जी को भी कहा है, चेयरमैन जी को कहा है, इसके पहले जो विधायक हुए रुजदी साहब उनको भी कहा गया, कोई यहाँ आने को तैयार नहीं, कोई यहाँ की समस्या सुनने को तैयार नहीं, पता नहीं क्या बात है। और इसके बाद यहाँ जो बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे, अभी एक लड़का गिर गया था, उसका हाथ टूट गया, आप उधर से आए हैं, उधर से ही रास्ता देख लीजिए क्या हाल है रास्ते का, बहुत खराब रास्ता है। अगर यहाँ रोड नहीं बनी 27 तक तो हम लोग पूरा गांव किसी पार्टी को वोट नहीं देंगे, हम लोग पूरा बहिष्कार करेंगे, पूरा हाथ उठा के पूरा बहिष्कार करेंगे, हम किसी को वोट नहीं देंगे अब की बार। बताया जा रहा है कि यहाँ पर इस वजह से जो है बच्चों की शादी भी नहीं होती है। हाँ, तो यहाँ पर कौन देखने आएगा इस जंगल में? जैसे जहाँ पर एम्बुलेंस नहीं जाती है, लोग आते हैं, रिश्तेदार देख के चले जाते हैं, कहते ठीक है भैया बताएंगे हम, यहाँ कोई नहीं आता है, इसलिए नहीं आता है कि रास्ता कहाँ है, यहाँ गिरते पड़ते लोग आते हैं। एक आदमी रुदौली से आया था इसी बरसात में, और यहाँ से उसका मोटरसाइकिल गिर गया, उस कान पकड़ के उठ बैठ लिया, बोला कभी यहाँ इस गांव में नहीं आएंगे। पता नहीं कौन नेता विधायक है यहाँ का रोड नहीं बनवाता। चलिए हमारे कुछ और लोग हैं। माता जी क्या दिक्कत है इस गांव में? अरे दिक्कत भैया यहाँ है कि जब रोड ना बनवाई है तो बिटिया बेटा शादी क्या करे आए, यहाँ आए जे आए एकदम आए देख के चला जाए, कहे जंगल आए, यहाँ उबे न करे दोबारा बिटिया बेटा ब्याह कहाँ से हुए, क्यों नहीं से पर अड़ुआ परे रहा, यही जंगल में चुअर बदमाश बने रहो, के तो हर सुने वाला है। हमारे हार्ड है, हार्ड आया, हमारे बच्चे इतने इतने पानी में बूढ़ बूढ़ के लेके खटिया लाद के ले गए हैं रात समय में, यहाँ क्या सुनाई वाले, गाड़ी आएगी न घोड़ा आएगी नहीं। हमारे 2 हाथ नाती के पढ़ने जा रहे हैं, 2 नाती का हाथ टूट गया है सड़क के उसी जंगल में, तो यहाँ क्या सुने वाला है? आपके विधायक जी सुनते? हमारे तो विधायक तो क्यों नहीं सुना, यहाँ क्यों नहीं सुनिस,
इतना आज तकले पूरी जिंदगी बीत गए हमारे सबके 60-70 साल को मेरी, क्यों सुनीस आज नहीं क्यों सुन। भाई साहब आप बताइए, आप तो युवा हैं, क्यों नहीं सुना? क्या प्रयास आपने किया इस गांव के लिए, दिक्कतें क्या है? हमने साहब कई बार IGRS किया है और तहसील में एक बार 2 बार क्या कहते हैं वहाँ हमने एप्लीकेशन भी डाला है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुआ। बल्कि ईओ साहब ने हमसे ये कहा है कि अभी लोग आप तक कहाँ थे, तो हमने उनसे कहा कि साहब हम लोग क्या कहते हैं कि अब पहले के लोग पढ़े लिखे नहीं थे, हम लोग पढ़ने लिखने वाले हैं साहब, और हमारे बच्चे जब पढ़ नहीं पाएंगे तो कैसे क्या कहते हैं उनका भविष्य आगे होगा। और फिर हमारे 4 भाई हैं, उनकी शादियां नहीं हो रही। 4 बार रिश्तेदार आए और हमारे द्वार से लौट गए कि आपके यहाँ रोड नहीं है, हमारी बेटी कैसे रह पाएगी आपके यहाँ, हम अपनी बेटी की शादी आपके यहाँ नहीं करेंगे। और ये साल आप साहब देख सकते हैं कितना रोड का बुरा हाल है कि हमारे यहाँ ना एम्बुलेंस आ पाती है, ना कोई सरकारी कर्मचारी आ पाता है, कोई सुविधाएं, हम लोग हर चीज सुविधाएं से वंचित है, हर सुविधाएं से वंचित है सर। इससे पहले रुश्दी मियां यहाँ विधायक थे, लल्लू सिंह सांसद थे जी, अब अवधेश प्रसाद सांसद हैं जी, रामचंद्र विधायक हैं जी, सबसे प्रयास किया आप लोगों ने? जी, रामचंद्र जी से भी कई बार शिकायत की गई, अध्यक्ष शीतला प्रसाद शुक्ला जी से भी, अध्यक्ष शुक्ला जी से तो 100 बार शिकायत हमने कर दी। बस वो यही आश्वासन देते हैं कि आपके यहाँ आपकी बार सड़क बन जाएगी, और बल्कि ये साहब ने भी कहा है कि हम आपके यहाँ आपकी सड़क बन जाएगी, लेकिन कोई सुनता नहीं साहब। हम लोग खाली ऐसे चिल्लाते रहते हैं, वो लोग सुन लेते हैं, एक कान से सुनते, एक कान से निकाल देते हैं साहब। चलिए भाई साहब अभी युवा हैं, बताइए क्या दिक्कत इस गाँव में है? सर हमारे गाँव में सबसे बड़ी समस्या रोड की है, और सब लोग तो कहते हैं कि बरसात में रोड के लिए ज़्यादा दिक्कत होती है। आज के टाइम में अगर वो एम्बुलेंस या 100 नंबर अभी अगर तुरंत भेज दें तो मैं मानता हूँ कि हाँ हमारे गांव में कुछ आने जाने के लिए थोड़ा भी बहुत रास्ता है, लेकिन आज के भी डेट में भी नहीं आ सकती एम्बुलेंस 100 नंबर, आज भी नहीं आ सकती। और बच्चे सारे स्कूल नहीं जा पाते हैं, और जैसे बच्चे स्कूल जाते भी हैं तो कोई फिसल के गिर जाता है, कोई चोट खा जाता है, किसी का हाथ टूट जाता है, बहुत जटिल समस्याएं हैं। और हमारे पास वीडियो भी है, एक हमारी माता जी गाँव की हैं जो बीमार हो गई थी, उनको हम लोग चारपाई पर लेटा करके रोड के बाहर ले गए थे। अभी हमारे पास प्रेजेंट टाइम में वीडियो रखा भी है, उसको कहिए तो हम आपको दिखा सकते हैं। चलिए भाई साहब बताइए क्या दिक्कत है? सबसे बड़ी समस्या हमारे गाँव में रास्ते की है। जो रास्ता ना होने के कारण से हमारे 5 सगे भाई हमारे रडुआ घूम रहे, जमीन जगह सब कुछ पर्याप्त मात्रा में है, पढ़े लिखे अंगेस्ट जवान हैं, उनको किसी चीज की दिक्कत नहीं है। और रास्ते की समस्या ये है कि सबके बड़े आदमियों के जो बच्चे हैं वो प्रसव उनका अस्पतालों में होता है, और हमारे यहाँ सबसे बड़ी समस्या हमारी खुद की बीबी का 2 बार रास्ते में बच्चा हुआ है। खुद की हमारी बीबी का 2 बार बच्चा रास्ते में हुआ। ना तो एम्बुलेंस आ सकती है, ना तो कोई सरकारी सुविधा यहाँ हो सकती है, हर सुविधा से वंचित हैं यहाँ के लोग। और इस गांव में कोई पढ़ा लिखा, कोई डिग्रीधारी भी नहीं है। कोई इस गांव में पढ़ा लिखा ना तो डिग्रीधारी है, ना कोई गवर्नमेंट जॉब पाया है, बस जाते हैं दिहाड़ी मजूरी करके कैसे इनकी जीवन यापन हो रही है, जीविका चल रही है। और रास्ते की समस्या है विधायक जी से, चेयरमैन साहब से, और जो यहाँ के अधिकारी लोग, आला अधिकारी जो SDM साहब हैं, उनसे भी कहा गया। और हम लोग गांव के लोग गए, एप्लीकेशन लिखित में भी दिए, यहाँ से आके फोटो खींच के लोग चले जाते हैं और वहां से आख्या में लगा देते हैं कि वन विभाग पड़ रहा है। अगर जो माना जाए वन विभाग पड़ रहा है तो वन विभाग हमारे यहाँ की जमीन है, हमारे यहाँ के ग्राम प्रधान या किसी अधिकारी की दी हुई है। किसी की जमीन तो किसी की सौरी पड़ती नहीं है, ना किसी ने जमीन को पैदा किया है, हमारे यहाँ की जमीन है। हम अगर वन विभाग का अधिकारी भी आएगा तो इसी रास्ते और इसी जमीन के थ्रू आएगा, और रास्ता जब हो जाएगा तो उनके अधिकारी भी आएंगे, विधायक और अधिकारी सभी लोगों को आने की सुविधा हो जाएगी। रह गई मेन बात यहाँ जो और सुविधाएं, जैसे स्कूल होना चाहिए या कोई और सुविधा होना चाहिए। नगर निकाय हो गया, नगर पंचायत यहाँ हो गया है, शहर में आ गया, टाउन एरिया में आ गया। टाउन एरिया में होने के हिसाब से यहाँ आप क्या दिखा सकते हैं? ये पानी टंकी, बहुत कहने के बाद में पानी टंकी बना हुआ है और यहाँ कुछ नहीं है। लाइट की पानी नहीं आ पाया है, नल जल की जो योजना है ये बेकार है। बनवा तो दिया गया है लेकिन पानी किसी के घर आया नहीं है। फिर रास्ते की समस्या है, पानी की समस्या है, रोड की समस्या, हर प्रकार की समस्या का समाधान यहाँ कराया नहीं जा सकता है। बाकी कागजी प्रक्रिया में पूरा कर दिया जाता है, कागज में लिख दिया जाता है कि वहां पे गए, जांच हुआ, फोटो खींचे, लगा दिए, हो गया काम। ये भी कहा जाता है, हम लोग जाते हैं साहब, चेयरमैन साहब से भी कहते हैं, विधायक दादा से भी मुलाकात की, सबसे कहते हैं, सब लोग से जाके अपनी परेशानी बयां करते हैं, लेकिन कोई सुनने वाला
है नहीं। आप बताइए, आप तो युवा वर्ग से हैं, क्या दिक्कत है इस गांव में? सर रोड की समस्या है बहुत बड़ी। मैं कहता हूँ परसों आ रहा था, मेरी परसों गाड़ी यहाँ पे स्लिप हो गई है, और इससे बड़ी क्या दिक्कत बता सकता हूँ आपको। आप किस क्लास पढ़ रहे हैं? जी, किस क्लास में पढ़ रहे हैं? सर मेरा कॉलेज हो रहा। अच्छा, फाइनल है। फाइनल है जी। तो कहाँ पढ़ रहे हैं आप? सर यहीं। किस कॉलेज में? सर मेरे यानी स्कूल मैंने यहाँ से कर रहा हूँ, मैं डिग्री आपका देहरादून से ले रहा हूँ। अच्छा अच्छा जी। तो ठीक है, आप बताइए इस गांव में आने के लिए क्या दिक्कतें हैं और एम्बुलेंस यहाँ आती कि नहीं आती है? एम्बुलेंस तो कभी आई नहीं आज तक। डिलीवरी का मामला था, मेरी भाभी का एक्चुअली था, मैं खुद लेके उन्हें यहाँ से ले गया, बल्कि फिसल गए, जिनका डिलीवरी का समय था। आप बताइए इससे बड़ी समस्या क्या हो सकती है? मैं आपको खुद एक्चुअली बता रहा हूँ, मेरे फादर जी हैं, ये पापा जी हैं, इनका हाथ टूटा गया था, गाड़ी स्लिप हो गई थी, आप खुद देख सकते हो, स्लिप मेरे बकायदा सब पड़ी है डॉक्टर की। इससे बड़ी समस्या क्या हो सकता हूँ? मैं परसों खुद स्लिप हो रखा हूँ गाड़ी से। आप यहाँ के बुजुर्ग हैं, इस गांव के निवासी हैं और बचपन से आप रह रहे होंगे। आपने कई सरकारें देखी होंगी यहाँ पे, कई सरकारें आई गई। जब से मैं पैदा हुआ हूँ, सपा हो, कांग्रेस हो, 58 साल की उम्र हो गई जब से बहुत सरकारें आई, बहुत गई, मगर आज तक यहाँ पे कुछ नहीं हुआ। बस ये कहते हैं जब वोट मांगने आते हैं कि अब की बार सड़क बन जाएगी, अब की बार बन जाएगी, अब की बार बन जाएगी, अब की बार बन जाएगी। जितने बार आएंगे उतने बार बोलेंगे सड़क बन जाएगी, मगर उसके जीतने के बाद यहाँ कोई आता नहीं है। चलिए आप बताइए, आप इस गांव के निवासी हैं, क्या दिक्कतें यहाँ पे हैं? रास्ता है बिल्कुल नहीं ना, अच्छा पानी कहीं आओ जाओ, आने जाने में लड़का लेके जाओ, गिर पड़े तो बिछड़ा अब ही फाट पड़े, फिर बिछड़ा गिर पड़े, ढर रहा ही नहीं ना, बस माटी गर्दा लाग है, रास्ता बिल्कुल ही नहीं ना। कहा जे क्यों जीते तो हम बनवा दे बाद में क्यों साहब बनवाते नहीं, सब भुलाई जाता है जीते के बाद, क्यों सुनते नहीं जंगल में। चलिए हमारे साथ एक बुजुर्ग भी हैं। चाचा, आप तो बचपन से यहाँ रहे हैं, काफी लंबी उम्र, आपने काफी यहाँ सरकारें देखी होंगी, तो क्या कोई यहाँ कोई आपकी सुनने नहीं आया क्या कोई सड़क बनवा दे यहाँ पे? कोई नहीं यार, सिर्फ इलेक्शन में वोट मांगने आते हैं और वोट लेकर चले जाते हैं, जीत गए तो फिर नहीं आते हैं। और यहाँ पर सड़क जो इधर से है कच्ची, इसमें हमारे नाती जो गिर गए हैं, दाहिने हाथ एक टूटा, बायां टूट गया है, पर से चढ़ा हुआ है, अभी कटा है, फिसल कर फाट गए हैं, फाट पड़े हैं, और वहाँ स्कूल में पढ़ने जाते हैं लधौरा। और समस्या सिर्फ सड़क की अधिकतर है कि सड़क इसमें अगर बन जाए तो आने जाने की सुविधा हमको भी हो जाए, विधायक अधिकारी मंत्री वगैरह भी आए जाएंगे। और यहाँ से ये है कि यह गाँव पंचवटी नाव है कोरैया, यहाँ पर के गोसाइयों को पूरा यूपी क्षेत्र जानता है और मानता भी है। हम लोगों के कहने से विधायक मंत्री ये सब कुछ जीत जाते हैं, जिसको कहो चाहे चैलेंज देकर उस पार्टी को जिता दें, लेकिन काम कोई नहीं करता। हाँ, जो जीत जाएगा तो फिर आएगा नहीं यहाँ। केसर सिंह अरमराई गाँव ने कहा यह सड़क पर खड़ंजा लगवा दिया, लधौरा में है, हमने कहा अब कि तुम्हें प्रधानी दे रहा हूँ। मैंने केसर सिंह को प्रधानी दिया बहुत पहले, याद करेंगे आप, तो उन्होंने यहाँ खड़ंजा नहीं लगवाया और दोबारा फिर हार गए। अब की बार जो लधौरा भूमि में खड़ंजा लगवा देगा उसे प्रधान नियुक्त कर देंगे, पहले से उसे दे देंगे प्रधान। चलिए ठीक है, आप बताइए क्या दिक्कत है यहाँ पे? यहाँ दिक्कत खाली रोड की दिक्कत है। विधायक रामचंद्र वोट मांगने यहाँ आए, हमको मिले, हम कहा बाबूजी तूने पाकिस्तान कैसे यहाँ गए आज? हम कहा बाबूजी पाकिस्तान कैसे यहाँ गए आज? कहीं हमको जिताइए, अब से रोड बनवा देंगे यहाँ पर। हम लोग खुल के मदद किए, उनको जिताया, एक ने 3 बार जिताया, उनको कुछ किया नहीं, कुछ सुनने नहीं। उसके बाद उन्होंने विकलांग कैंप लगवा दिया तहसील में कि सब विकलांगों का पास बनवा देंगे, वोट मिल जाएगा। हम भी गए वहाँ पर, जो चल नहीं पाते हैं, 30% बनवाया है, बनवा दिया। 30% क्या लाभ मिल रहा है हमको? तो कोई लाभ है? कोई लाभ नहीं मिल रहा है इससे। खाली इलेक्शन 2027 में वोट लेने के लिए सब काम कर रहे हैं और कोई काम नहीं करते विधायक। चलिए ठीक है, हमारे साथ कुछ बच्चा पार्टी भी है, इसी गाँव के हैं। बेटा किस क्लास पढ़ते हो? 6। तो स्कूल कैसे जाते हो? साइकिल से। तो आने जाने को दिक्कत होती है? कैसे बताओ? गिर जाते हैं से। कितनी बार गिरे हो? बहुत बार। बहुत बार? हाँ। चोट भी लगी होगी? चलिए, और बेटा किस क्लास में हो? 6th में हो? स्कूल जाते हो? यस। साइकिल से पैदल? साइकिल से। तो कई बार गिरे होगे? यस। गिरे हो? हाँ। चोट भी लगी है? हाँ। अरे वाह, चलिए आप बताओ बेटा किस क्लास में हो? हमको रोज चाहिए 4th में है। 4th में हो? यस सर। साइकिल जाते हो स्कूल? पैदल। पैदल? दिक्कत होती है स्कूल जाने में? पानी भरा रहता है। चलिए, तो अरे बेटा कैसे चोट लगी? गिर गए थे? कैसे गिर गए? मोटरसाइकिल से आ रहे थे तो अभी गिर गए। अरे रे रे, चलो ठीक। चलिए, तो
ये जिला मुख्यालय से लगभग 70 किलोमीटर दूर रुदौली विधानसभा क्षेत्र का एक कोरैया मठ गांव है, जिसकी आबादी लगभग 250-300 की होगी। जब से देश आज़ाद हुआ है उसके बाद से इस गांव में सड़क नहीं बनी। एक बार बताया गया कि 25 साल पहले इस सड़क की मिट्टी की पटाई हुई थी, उसके बाद ना तो मिट्टी की पटाई हुई ना तो सड़क बनी। और सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि गर्भवती महिलाएं जब निकलती हैं तो वो अस्पताल तक पहुँच नहीं पाती है। कारण है यहाँ एम्बुलेंस आती नहीं है और कई गर्भवती महिलाएं रास्ते में ही जो है वो प्रसव दे देती हैं। तो कुल मिला के बच्चों का स्कूल जाना, इनका इलाज, एम्बुलेंस, ये सब आने की यहाँ पर बहुत सी दिक्कतें हैं। हालांकि विधायकों ने, जो भी सरकारें यहाँ रही हैं, चाहे सपा की, कांग्रेस की, अब भाजपा की है, सभी ने केवल आश्वासन दिया, वोट मांगने आते हैं, लेकिन वोट जीतने के बाद जब चुनाव जीत जाते हैं तो इस गांव में दोबारा वापस लौट के नहीं आते हैं। तो कुल मिला के जिस तरह से यहाँ पर दिक्कत देखी जा रही है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये देखी गई कि यहाँ पर बच्चे जो है वो बूढ़े हो जा रहे हैं, उनकी शादियाँ नहीं हो रही हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है, यही समस्या, यही प्रॉब्लम है कि बच्चों की शादी नहीं हो रही। वजह यह है कि जो कोई भी यहाँ रिश्ता देखने आता है वो यहाँ की सड़क देखकर, यहाँ का हाल, यहाँ का माहौल देखकर वो लौट जाता है। केबी शुक्ला, न्यूज स्टेट, रुदौली, अयोध्या। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।